हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस के क्रिएटिव स्टडी में। पीटीटी के थ्रू एक बिग अपडेट सामने आ रही है। अपन पहले जब कॉलेज फिलअप करते थे, उसके बाद जब भी अपन कॉलेज चेंज करवाते थे तो उसके लिए एक अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भरा जाता था, जो अपन भर के अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे। बट इस बार ये रूल चेंज कर दिया गया है। इस बार अपवर्ड मूवमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। उसके अलावा डायरेक्ट ही किसी अन्य कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जा रहा है। तो उसका क्या प्रोसेस है और वो एडमिशन किस तरह होता है, तो उसका सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है पीटीटी का 26/7/2024 का, जिसके अंदर लिखा हुआ है पीटीटी 2024 की प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालयों में परिवर्तन या पुनः चॉइस फिलिंग। मतलब कि जिसने पहले अपनी कॉलेज भर दी और अब वो उस कॉलेज को चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, अपनी फीस भी जमा करा दी तो क्या अब चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, या किसी ने फीस ही जमा नहीं करवाई और उसने कॉलेज में काउंसलिंग का फॉर्म भी नहीं जमा करवाया, तो उसके लिए क्या है, क्या प्रोसेस है। तो आप देखें, इसके अंदर पहला पॉइंट है कि जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क 22,000 रुपये जमा कर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट कर दिया, मतलब कि 5,000 रुपये की एक चालान कट होता है अपनी बीएड में, और उसके बाद 22,000 रुपये का एक चालान कट होता है जो अपन बैंक के द्वारा जमा कराते हैं। तो 22,000 वाला रुपये वाला चालान जिसने बैंक में जमा करवा दिया, अपनी कॉलेज फिल कर ली, उसके बाद वो अपनी कॉलेज परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना है, तो उसको 28 जुलाई 2024 से 29 जुलाई 2024 तक पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिसमें उसको 1,000 रुपये फीस पे करनी है। और पे करने के बाद वो अपनी दोबारा चॉइस फिल कर सकता है कि मुझे इस कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन रिक्वायर्ड है। यदि जैसे वो ये फॉर्म भी फिलअप कर दे तो उसके ये टेंशन रहती है कि मतलब अगर उसमें एडमिशन नहीं हुआ, मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ उसमें नहीं हुआ, तो क्या पुराना एडमिशन सेफ रहेगा। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि नवीन चॉइस फिलअप करने के पश्चात यदि आपको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होता है, तो पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट यथावत एवं आरक्षित रहेगी। मतलब ये आपके पास एक गोल्डन चांस है अपनी कॉलेज चेंज करने का, कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये 1,000 रुपये जमा करके अपनी काउंसलिंग दोबारा करवा सकते हो। अगर आपका इस काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है, तो पहले जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा था, जहाँ पे ये फीस आपने जमा करवा रखी थी, वहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म रहेगा। वो एडमिशन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वो सीट किसी भी दूसरे कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर सेकेंड पॉइंट है कि जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ, मतलब फर्स्ट लिस्ट के अंदर जिनको कॉलेज मिल गई, किंतु 22,000 रुपये जमा नहीं किए, जो बैंक के अंदर 22,000 रुपये चालान कटता है वो जमा नहीं करवाया, या अगर वो चालान कटवा लिया शुल्क जमा कराने के उपरांत महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया, मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए कॉलेज में, अब आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे जो कॉलेज मिली है वो उसमें चेंज करना चाहता है, तो अभ्यर्थी पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प में 1,000 रुपये भरना होगा। तो वो भी दोबारा इसी डेट को 28 जुलाई 2024 से लेके 29 जुलाई 2024, 2 दिन का टाइम है, 28 और 29 का। इसके अंदर वो दोबारा अपना फॉर्म फिल करता है। लेकिन इसके अंदर छोटा सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि इसके अंदर पूर्व में जो कॉलेज मिली है उसके अंदर सीट रिजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर उस कॉलेज के अंदर उसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए, इस वजह से उसकी सीट आरक्षित नहीं रहेगी। परंतु जिसने फीस जमा करा दी, कॉलेज के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा लिए, तो उसकी सीट आरक्षित रहेगी फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आगे क्या रूल है 3 नंबर पॉइंट के अंदर, कि जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कराने के उपरांत
कॉलेज चॉइस भरी या नहीं भरी, ध्यान करना, कॉलेज चॉइस भरी या नहीं भरी, परंतु उनको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ। जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग में वो फॉर्म भरने के बाद आपने कॉलेज के लिए फॉर्म भर दिया, उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग में आपको नंबर नहीं आया, या जैसे ही कॉलेज काउंसलिंग फॉर्म शुरू हुए तो आपका किसी भी कॉलेज के अंदर नाम नहीं आया, वो और जिनका नाम आ गया वो, तो अभ्यर्थी यदि चाहे तो पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प शुल्क 1000 रुपये के साथ भर सकता है। तो वो भी इसी डेट को दोबारा फॉर्म फिल कर सकता है। और ये मेरिट अनुसार सीट उपलब्ध होने पर नए विकल्प अनुसार सीट आवंटन किया जाएगा। मतलब कि इसके अंदर भी आपका पीटीटी एग्जाम स्कोर देखा जाएगा कि आपका पीटीटी के अंदर कितना स्कोर है, और मेरिट बेस पर ही एडमिशन दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों द्वारा पुनः कॉलेज चॉइस नहीं भरी जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में भरी गई कॉलेज चॉइस के आधार पर कॉलेज आवंटन प्रक्रिया को संपादित किया जाएगा। जैसे अब ये 28-29 को जो फॉर्म चल रहे हैं, इसके लिए अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो पहले आपने जिस कॉलेज में आपका काउंसिल में नंबर आया है उसी के अंदर आपका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। ओके, और इसकी कैसे क्या डेट रहने वाली है, कब पता चलेगा कि भाई हमने ये फॉर्म भर दिया, और इसकी रिजल्ट कब आएगा, कब पता चलेगा कि हाँ मेरे को ये कॉलेज अलॉट हुई है, तो उसके बारे में आगे बताया हुआ है। क्रम 1 से 3, मतलब कि जिसने 22,000 रुपये जमा करा दिए, जिसने 5,000 रुपये जमा नहीं करवाए, जिसने कॉलेज फिलअप नहीं की, उनके बारे में। जो महाविद्यालय आवंटन की जो तिथि है, जो अब 28-29 को आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद जो कॉलेज आवंटित होगी वो 5 अगस्त 2024 को होगी। तो 5 अगस्त 2024 को आपको पता चल जाएगा कि आपको इस कॉलेज के अंदर सीट मिली है। और उसके बाद पॉइंट 5, क्रम संख्या 2 से 3 तक के विद्यार्थियों द्वारा 22,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने, जिन्होंने पूर्व में शुल्क 22,000 रुपये जमा नहीं करवाया। मतलब कई कैंडिडेट हैं जिन्होंने 22,000 रुपये शुल्क जमा नहीं करवाया, क्योंकि वो जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते थे उस कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई। तो वो अब 5 अगस्त 2024 से लेकर 9 अगस्त 2024 तक शुल्क जमा करवा सकते हैं। तो 5 अगस्त 2024 को पता चल जाएगा कि इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, और उसके बाद 5 अगस्त 2024 से लेकर 9 अगस्त 4 दिन का टाइम है, इसके अंदर आप फीस जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद है क्रम संख्या 1 से 3 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग, और आपको ये रिपोर्ट करना है 5 अगस्त 2024 से लेके 11 अगस्त 2024। ये 2 दिन एक्स्ट्रा इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जिन्होंने 22,000 रुपये शुल्क जमा नहीं करवाए हैं वो 9 अगस्त तक शुल्क जमा करवाए। 9 अगस्त को शुल्क जमा कर 22,000 रुपये फीस जमा करवाने के बाद ही आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना है। ओके, और ये सारा प्रोसेस आपके मनपसंद के हिसाब से नहीं होगा, इसके अंदर भी आपका पीटीईटी स्कोर वैलिड रहेगा। ये देखें, इन्होंने लास्ट में लिख रखा है कि 28/7/2024 से लेकर 29/7/2024 को महाविद्यालय विकल्प चयन करने हेतु पुनः नवीन वरीयता सूची चयन करनी होगी। मतलब आप दोबारा नए कैंडिडेट की बाती अप्लाई कर रहे हैं, और यह अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, यह पीटीईटी के स्कोर बेस पर रहेगा।